गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बेलन से संबंधित दूसरा वीडियो बता रहा हूं, जो कि आयतन चैप्टर चल रहा है, जो कि आर.एस. अग्रवाल भी बुक आप लोग इससे बना रहे होंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं आज बेलन का दूसरा सवाल। दूसरा वीडियो इसके पहले आप लोग मेरे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही इसी पर आधारित मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, जिसका आंसर भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और यदि ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, पहला सवाल दिया है कि दो बेलनों के बराबर आयतन है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इसमें दिया है सबसे पहले कि दो बेलनों के बराबर आयतन है। पहला सवाल में बेलन के बारे में आप लोग तो पहले देख चुके हैं, बेलन के सभी सूत्र मैंने बता चुका हूं। तो बेलन में यदि नहीं देखे हैं तो उसे एक बार जरूर देख लें। तो इसमें दिया है कि दो बेलनों के बराबर आयतन है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। तो h1 बराबर 1 और h2 बराबर 3। अब दिया है कि दो बेलनों के बराबर आयतन है और इनका हमें निकालना है R1 अनुपात R2 का अनुपात कितना होगा, मतलब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, यही हमें ज्ञात करना है। दोनों का आयतन बराबर है तो पहला बेलन का आयतन बराबर दूसरा बेलन का आयतन लिख सकते हैं। पहला बेलन का आयतन बराबर दूसरा बेलन का आयतन, बराबर क्या लिखेंगे, दूसरा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। तो इस पर हम लोग रख सकते हैं πr1² h1 बराबर πr2² h2। पाई तो कट जाएगा। R1 और R2 का मान निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं R1² बटा में R2² बराबर H2 बटा में H1। तो इसको क्या लिखेंगे, R1/R2 का होल स्क्वायर बराबर H2 का मान 3 है और H1 का मान 1 है, यानी कि R1/R2 बराबर लिख सकते हैं √3/1, यानी कि √3/1, यानी कि √3:1। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहला सवाल पे यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे पहला सवाल में दिया है दो बेलनों के बराबर आयतन है, दो बेलनों के बराबर आयतन है, दो बेलनों के बराबर आयतन है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया है, 1:3। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं 4:9 है। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया है कि तांबे की एक गोल छड़ 8 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसका व्यास 1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 18 मीटर लंबी तार बनाई गई है। इस तार की त्रिज्या कितनी है। तो सबसे पहले गोल छड़ को तार में बदला जा रहा है, मतलब उसका क्या होगा, दोनों का आयतन समान है, आयतन एक ही होगा। तो लंबी है यानी कि h, इसका h कितना है 8 सेंटीमीटर और इसका व्यास d दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी कि r बराबर लिखेंगे v/2, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर। अब इसे पिघलाकर 18 मीटर लंबी तार बनाई गई है। तो तार में यदि हम लोग निकाले तो h बराबर इसका कितना दिया है 18 मीटर, ये सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे
तो क्या लिखेंगे 1800 सेंटीमीटर, और इसका आर हमें निकालना है। तो दे रहा है कि तांबे की ये गोल छड़ यानी कि छड़ को तार में बदला जा रहा है, तो बेलनाकार छड़ का आयतन बराबर, बेलनाकार छड़ का आयतन बराबर, बेलनाकार छड़ का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बेलनाकार तार का आयतन। क्या लिखेंगे, बेलनाकार तार का आयतन। और इसी तार की त्रिज्या हमें निकालनी है, इस तार की त्रिज्या क्या होगी। तो बेलनाकार छड़ का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी पाई आर स्क्वायर एच। इसको बड़ा आर और बड़ा एच माने हैं, तो पाई पाई तो कट जाएगा, और आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 1/2 गुना 1/2, और एच का मान कितना है 8 सेंटीमीटर बराबर आर स्क्वायर। इसका आर निकालना है गुना एच, इसका एच का मान दिया है 1800। अभी गुना है इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, यहाँ पर हम बना दे रहे हैं 1/2 गुना 1/2 गुना 8 में 1800 बराबर आर स्क्वायर। अब इसे कटाएं, 2 से 4, फिर 2 से 2, और फिर कटाएं 900, यानी कि 1/900 बराबर आर स्क्वायर है। इधर लाएंगे तो रूट अंडर यानी 1/30 बराबर आर, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी 1/30 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे दिया है तांबे की ये गोल छड़ दिया है, 2 नंबर में तांबे की एक गोल छड़ 36 सेंटीमीटर लंबी है, 36 सेंटीमीटर लंबी है, तथा इसका व्यास 4 सेंटीमीटर है, तथा इसका व्यास 4 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 16 मीटर लंबी तार बनाई गई है। 16 मीटर लंबी तार बनाई गई है। इस तार की त्रिज्या कितनी है? इस तार की त्रिज्या कितनी है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला और दूसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं हम 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है कि 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरी भर देती है। तो पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। हमें समय ज्ञात करना है कि कितना समय में यह टंकी को पूरी भर देगी। यदि 2 इंच इसका व्यास है तो इसका कितना समय में यह भर देगी, यही हमें निकालना है। तो देखिए इसमें जैसे इसका व्यास दिया है, पहले का व्यास 3 नंबर में दिया हुआ है d बराबर 2 इंच। कितना दिया है 2 इंच व्यास, 2 इंच व्यास दिया है। यदि r निकालें तो 2/2 हो जाएगा, यानी कि 1 इंच हो जाएगा। अब इसका हम लोग यदि आयतन निकालें, पहले इसका बेलन का आयतन निकालें, तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई आर स्क्वायर एच यानी कि पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि पाई एच। क्या हो जाएगा पाई एच। अब यदि इसी पाइप का व्यास 4 इंच हो, व्यास कितना हो 4 इंच, अब d बराबर जब 4 इंच हो जा रहा है तो r निकालेंगे तो 4/2 यानी कि 2 इंच इसका r। अब इसका आयतन निकाले बेलन का आयतन, जब इसका बेलन का आयतन निकालेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे पाई इंटू 2 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 4 पाई एच। इससे कितना गुना है 4 इंच, 4 गुना है। तो अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे हम लोग कि कितना समय में भर दे रहा है।
पाई एच यदि बह रहा है तो 1 घंटे में भर रहा है, और 4 पाई एच से बह रहा है तो कितने घंटे में भरेगा। तो इसके लिए समय निकालेंगे। समय बराबर क्या लिखेंगे, पाई एच बटा में 4 पाई एच बराबर गुना 1 आवर। 1 कट जाएगा, 1 बटा में 4 घंटा, और यदि मिनट में इसको बदले तो गुना 60, यानी कि 15 चौका 60 कितना आ जा रहा है, 15 मिनट। कितना इसका आंसर हो जाएगा, 15 मिनट। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 3 इंच व्यास का एक पाइप, 3 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में भर देता है। एक टंकी को 1 घंटे में पूरी भर देती है। यदि पाइप का व्यास 6 इंच हो, यदि पाइप का व्यास 6 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। 4 नंबर सवाल दिया है कि कुएं का व्यास 7 मीटर तथा गहराई 5.5 मीटर है। इसकी अंदर सतह पर 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च कितना होगा। सबसे पहले बेलनाकार कुआं है, ये बेलनाकार कुआं है जिसका व्यास दिया हुआ है 7 मीटर। कितना दिया है, 7 मीटर व्यास दिया है, और इसकी गहराई मतलब एच जो दिया है वो दिया है 22.5 मीटर। हमें इसके अंदर की सतह पर प्लास्टर करने का खर्च निकालना है, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में d बराबर दिया है 7 मीटर, तो r निकाल लेंगे, r बराबर 7/2 मीटर, और h दिया है 22.5 मीटर। तो बेलनाकार कुआं का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलनाकार कुएं का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई RH, यानी कि 2 गुना 22/7 गुना 7/2 गुना 22.5। 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। इसको करेंगे 22 पाँचे 110, 11, 22 दूनी 44, 11 55, 5 और 22 दूनी 44 5 49, 495 वर्ग मीटर। 495 वर्ग मीटर इसका क्या आया, अंदर की सतह का क्षेत्रफल। तो बोल रहा है कि 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च क्या होगा। तो खर्च के लिए क्या करेंगे, 495 में 30 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 495 में 30 से गुना कर देंगे, तो 0 5 3 15 और 29 27 1 28 2 चढ़ती आई 12 2 14, 14,850 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक कुएं का व्यास 5 मीटर, कुएं का व्यास 5 मीटर तथा गहराई 14 मीटर है। इसकी अंदर सतह पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने का खर्च कितना होगा। प्लास्टर कराने का खर्च कितना होगा,
इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। पाँच नंबर सवाल दिया है कि एक आयताकार कागज का साइज 100 सेंटीमीटर गुना 44 सेंटीमीटर है। इस कागज को इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन कितना है? सबसे पहले दिया हुआ है कि एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई जो दिया है वो लंबाई दिया है 100 मीटर और चौड़ाई दिया है 44 मीटर। अब इसे लंबाई के अनुदिश मोड़ा गया है और एक बेलन बनाया गया है। जब लंबाई के अनुदिश हम लोग इसे मोड़ेंगे तो इसका तो लंबाई तो वही रहेगा जितना दिया है 100 मीटर, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होगी वो एक वृत्त के रूप में मुड़ जाएगी, गोल वृत्त के रूप में मुड़ जाएगी, यानी कि वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 44 मीटर और इसकी लंबाई यानी कि एच दिया है 100 मीटर। इसमें क्या होगा 5 नंबर में? इसका एच तो वही होगा, लंबाई के अनुदिश मुड़ा है तो लंबाई का मान जितना होगा उतना ही एच का मान होगा, यानी कि एच बराबर 100 मीटर और चौड़ाई क्या होगी? वृत्त की परिधि हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि। अब इस कितना हो जाएगा? 44 मीटर। अब 44 मीटर हो गया तो हम लोग इसका आर निकाल लेंगे। इससे 2 पाई आर बराबर 44। और आर निकालना है यानी कि 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 44 और आर बराबर क्या लिखेंगे? 44 गुना 7/2 गुना 22। 22 दूनी 44, 2 कट जाएगा, आर बराबर आ गया 7 मीटर। 7 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर, इसको 100 सेंटीमीटर में बदल दे रहे हैं। अब दिया है कि लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया जाता है, बेलन का आयतन कितना है? तो बेलन का आयतन तो आप लोग जानते ही हैं। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो 7 गुना 7 और एच का मान लिख दे रहे हैं 100। 7 कट जाएगा, 22 154 यानी कि 15,400 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक आयताकार कागज का साइज, एक आयताकार कागज का साइज 80 सेंटीमीटर गुना 66 सेंटीमीटर है। इस कागज को इसकी लंबाई के अनुदिश मोड़कर एक बेलन बनाया गया है। एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का आयतन कितना है? बेलन का आयतन कितना है? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 6 नंबर सवाल पे। 6 नंबर सवाल दिया है, एक 4 मीटर व्यास वाली 56 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से एक 48 मीटर लंबी, 16.5 मीटर गहरी, 16.5 मीटर चौड़ी और 48 मीटर लंबी तथा 4 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भरा जा सकता है? इसका भाग निकालना है। इसके लिए क्या लिखेंगे? बेलन का आयतन बटा में घनाभाकार खाई का आयतन। कितना भाग बराबर निकालेंगे तो भाग बराबर क्या लिखेंगे? बेलनाकार सुरंग का आयतन, बेलनाकार
सुरंग का आयतन, बेलनाकार सुरंग का आयतन बटा में बेलनाकार घनाभाकार खाई का आयतन, घनाभाकार खाई का आयतन, यही हम लोग लिखेंगे इसका। तो बेलनाकार सुरंग का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होता है, एल बी एच। पाई का मान रखेंगे 22/7 गुना आर स्क्वायर, तो इसमें व्यास दिया है 4, आर निकालेंगे तो 4/2 गुना 4/2, और एच का मान दिया है 56 मीटर, तो 56 और बटा में एल बी एच 48 गुना 16.5 गुना 4 लिखेंगे। अब इसे हम लोग हल करेंगे, 7 से 8 56, 2 से 4, फिर 2 से 2, यानी कि हम लोगों को आया कितना, 22 गुना 4 गुना 4 गुना 2, और इसका दशमलव यदि हटाएंगे तो हटा दे रहे हैं आगे, 48 गुना 16.5 गुना 4, यदि दशमलव हटाएं तो गुना 10। अब इसे कटाएं, 4 से 12, फिर 4 से 3, फिर अब 2 से 2, फिर 2 से 11, 11 से इसे कटाएं 15, और 2 पाँचे 10 और 3 पाँचे 15, यानी कितना आ रहा है, 2/9 भाग। कितना आ रहा है, 2/9 भाग। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक 6 मीटर व्यास वाली, एक 6 मीटर व्यास वाली 42 मीटर लंबी, 42 मीटर लंबी बेलनाकार सुरंग को, बेलनाकार सुरंग को खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से, खोदने से प्राप्त हुई मिट्टी से, प्राप्त हुई मिट्टी से एक 24 मीटर लंबी, 24 मीटर लंबी 12 मीटर चौड़ी तथा 5 मीटर गहरी, 5 मीटर गहरी खाई का कितना भाग भरा जा सकता है, गहरी खाई का कितना भाग भरा जा सकता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSEB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।